अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको सरकारी नौकरी के लिए 20 एग्ज़ाम नहीं बस एक ही एग्ज़ाम देना है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति में जो बदलाव आ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। कल कैबिनेट का जो नए डिसीजंस आए हैं सेंटर में उनकी बात करेंगे। तो नए चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारा HRD मंत्रालय था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मंत्रालय था, उसका नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, हमारे नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? जो हमारे HRD मिनिस्टर थे उन्हीं को अब हमारा शिक्षा मंत्री कहा जाएगा और हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब दूसरे जो चेंजेस जो कल ही घोषणा हुई है वो क्या है कि पहले हमें सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे। जैसे SSC का एग्ज़ाम आप अलग से दोगे, बैंकिंग के लिए IBPS अलग से दोगे, रेलवे में अगर आपको जाना है तो आप रेलवे के एग्ज़ाम अलग से दोगे। लेकिन अब आपको ये एग्ज़ाम अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे जो एजेंसीज थी भारत में, ऑलमोस्ट 10 से 20 एजेंसीज जो थी वो रिक्रूटमेंट का काम कर रही थी। अब आने वाले साल यानी 2021 से इन सारी एजेंसीज को हटाकर एक एजेंसी की स्थापना की जा रही है। उस एजेंसी का नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA। इस NRA का फ़ायदा क्या होगा कि आपको अब सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप रेलवे में जाना चाहें, चाहे आप SSC के थ्रू जितनी भी रिक्रूटमेंट होती थी उन डिपार्टमेंट्स में जाना चाहें, चाहे आप रेलवे में जाना चाहें, चाहे आप बैंकिंग में जाना चाहें किसी भी पोस्ट पर, अब आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक ही टेस्ट देना है NRA के थ्रू, जिस टेस्ट का नाम होगा CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये प्री एग्ज़ाम होगा जिसके बाद आपको जिस तरह से मेंस के एग्ज़ाम होते थे वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन अब प्री आपको अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने हैं, एक ही एग्ज़ाम देना है जिसके बेस पे आप SSC, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। इस CET का फ़ायदा क्या होगा? ये CET आप साल में 2 बार दे सकते हैं और इसकी जो वैधता रहेगी वो 3 साल तक रहेगी। यानी जो आपने इस साल CET में मार्क्स ले लिए वो मार्क्स 3 साल तक वैध रहेंगे। यानी आप 3 साल तक उन्हीं मार्क्स के थ्रू अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप अपने मार्क्स को और सुधारने के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। CET का टेस्ट जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाएगी NRA। और एक और फ़ायदा क्या रहने वाला है कि अभी तक जो हमें टेस्ट देखने को मिलते थे वो 2 लैंग्वेजेस में मिलते थे, हिंदी और इंग्लिश। अब NRA का जो CET टेस्ट होगा ये आपको भारत की 22 भाषाओं में देखने को मिलेगा। तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी इसमें चुन सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो। प्लस एक और बेनिफिट क्या होने वाला है कि आने वाले टाइम में यानी 2021 से तो एकदम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। 2021 से तो इसके दायरे में SSC, IBPS और रेलवे को लाया जा रहा है। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो ये है कि आने वाले समय में यानी आने वाले 4-5 सालों में जो और भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो UPSC हो या आपके PSUs के टेस्ट हों, जितने भी टेस्ट हों वो सारे के सारे इस NRA के थ्रू ही होंगे। यानी आपको उनके लिए भी कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं देना होगा। प्लस जो CET में आप मार्क्स लेंगे वो PSUs प्लस प्राइवेट कंपनीज के साथ भी शेयर किए जाएंगे, जिसका फ़ायदा क्या रहेगा कि उनके बेस पे आपको प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब मिल सकती है। तो ये एक अच्छा जो है वो कैबिनेट का डिसीजन है जिससे जो है वो स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का फ़ायदा क्या होने वाला है कि एक तो उन्हें अलग अलग एग्ज़ाम की बॉदरेशन नहीं रहेगी कि वो SSC का अलग से पढ़ें, रेलवे का अलग से पढ़ें, बैंकिंग का जो है वो पैटर्न अलग रहता है उसका अलग से पढ़ें। अब उन्हें एक ही टेस्ट की तैयारी करनी है तो एक तो प्रेशर कम होगा स्टूडेंट्स के ऊपर, प्लस
एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग जगह पे फीस पे कीजिए, उससे बचेंगे। प्लस एग्ज़ाम देने के लिए आपको अलग अलग सेंटर में जाना पड़ता था, आपको 10 जगह जाके पेपर देना है, उससे बचेंगे। अब आपको एक ही टेस्ट की तैयारी करनी है, एक ही टेस्ट की फीस भरनी है और एक ही जगह पर एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये बहुत अच्छे यहाँ पर हमें रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। आने वाले टाइम में जो सरकार की जो घोषणा है या नीति रहेगी वो ये है कि आने वाले टाइम में प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी अगर आपको वहाँ पे जाना है, जॉब करनी है, तो वो भी अब NRA के थ्रू होगी। लेकिन ये आने वाले 5 से 10 सालों में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल साल 2021 से SSC, आपका रेलवे और IBPS, इन तीनों को हटा के आपको अब एक ही एग्ज़ाम देना है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे घोषणा है। आई होप इससे हम सबको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।